होगी। हाँ भाई, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? भाग 9। भाग 9 में क्या था? भाग 9 पढ़ा। भाग 9 में था क्या? आर्टिकल कौन सा था? 243। कहां से कैसे अणे तक, यही था ना। और इसमें था क्या? पंचायत। क्या था भाई? पंचायत। 3 पढ़ ली थी हमने, 243 कै और ख तक। ठीक है, पंचायत, नगर पालिका। अब मेरे को यह बताओ 243 ख में क्या था? बताओ, कौन बताएगा? याद है कि 243 ख में क्या था? कॉपी में लिखे थे सरदार जी? क्या था? सहकारिता, कोऑपरेटिव बताया था ना मैंने, फिर भूल गए जल्दी है। सहकारिता। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? बेसिक बात ही पता हुआ, कितने भाग हैं? 22। और हमने पढ़ कितने लिए? 9। कितने हो रहेंगे? घटाने को नहीं होंगे? 13। 13 में से 4 पढ़ देंगे आज। आधे से ज्यादा संविधान आपका पॉलिटी खत्म। ठीक है, और जैसे एक बार पूरा हो जाएगा रिवीजन कराएंगे फिर भाग 1 से, क्योंकि नए बच्चे आए हैं उनके पहला बाकी है। आज जो आर्टिकल कराऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी आर्टिकल को छोड़ना मत। आप देखोगे जिसने कोई सीटी प्री, ग्रुप डी जो भी पेपर दिए हैं अपने, उनमें वो आर्टिकल आए हुए हैं। ठीक है, हाँ। भाग 5 के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आज है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग 10। कोई बताएगा भाग 10 में क्या है? भाग 10 आर्टिकल नंबर क्या आएगा इसमें? उसमें 243 था तो इसमें कितना आ जाएगा? 244। लिखो, इसमें लिखो SC ST के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। ठीक है भाई, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए अलग से कानून बनाया गया था। इसमें जितने संशोधन हुए हैं आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, मोटी मोटी बात बता देता हूं। देख सबको सही रह गया? बड़े बड़े अक्षर अब तो पीछे, ज्यादा पीछे मत बैठा करो, कोशिश करा करो आगे बैठने की। आवाज क्लियर आओगी मेरी। मैं क्या खाऊं था हमने? बताओ, पीछे बैठी जाओ। देखो क्या होता है, कोई इसका मतलब समझाएगा मेरे को? किस लिए कानून बनाया गया था? अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए। क्यों? क्या होता है कि हमारे समाज है ना, SC ST दोनों के लिए है। गूगल कर लियो फौजी साहब, बाकी आप बैठे हैं बता दें। संशोधन हुआ था, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं क्यों हुआ था। देख, डिटेल में बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। अब जैसे कोई भी उच्च जातियां हैं, वो इसलिए बनाया गया था, वो क्या करते थे, जितनी भी निम्न जातियां हैं, जैसे कोई दलित वर्ग है, ठीक है, गांधी जी ने हरिजन कहा था, उनको दबाने के लिए था। ठीक है, और वो अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा पाते थे कहीं पे, उनको दबाया जाता था, शोषण होता था। अंबेडकर जी ने आरक्षण भी 10 साल का इसीलिए दिया गया था। ठीक है, तो पहले क्या है, मान लो आप FIR करते हो। देखो, आपको पुलिस का थोड़ा सा मैं प्रोसेस समझाता हूँ मैं। मान लो आपने मेरे पर केस किया, आप पुलिस स्टेशन गए, सबसे पहले लिखवाओगे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फुल फॉर्म पता है, होनी भी चाहिए, पुलिस के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, FIR लिखवाओगे, लिख दी। अब क्या FIR करते ही मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं करेगा। फिर क्या होगा, पुलिस क्या बनाएगी? कैश डायरी बनाती है। क्या बनाती है? कैश डायरी। इसको बोलते हैं CD। इसको बनाता कौन है? IO। कौन है? IO। IO का मतलब क्या होता है? फौजी साहब आप तो बता दो, फील्ड सेम ही है अपने को, बता दो आप तो। IO क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। CD क्या होती है? केस डायरी। लोग FIR में कुछ भी लिखवा देते हैं। मान लो संदीप है, संदीप के मैंने 5,000 रुपये खा लिए, मान के चलते हैं। संदीप गया FIR लिखवाने, बोला जी मेरे तो 50,000 खा लिए।
सीधी सी बात है, लोग हमेशा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। फिर आईओ क्या करेगा, लिखेगा, इसकी जांच करेगा कि मैंने इसके वास्तव में 5,000 खाए हैं या फिर 50,000 खाए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बनाएगा चार्जशीट, ठीक है, क्या, चार्जशीट। और जो भी चार्जशीट में लिखा जाएगा वो उसको आरोप माना जाएगा। उसने लिख दिए 5,000 तो 5,000 मान्य है, उसने लिख दिए 50 तो 50, और जब उसने लिख दिए 20 तो 20 मान्य है। समझ में आएगी? ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में। कहाँ जाता है? कोर्ट में, कि यहाँ पर आप अपना फैसला सुलटो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, उठाते नहीं है। इसमें कानून में यह बनाया गया कि जैसे ही कोई भी SC ST का मुकदमा लगता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी होगी। क्या होगी? तुरंत गिरफ्तार। क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं पावरफुल लोग हैं, पुलिस वगैरह में इतनी जान पहचान होती है, ये मान लो मेरी कहीं जान पहचान है तो मेरे पे कोई केस करो, वहाँ से क्या होगा, बच जाऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन यदि पुलिस उठा ही लेगी, मेरे को कॉन्टैक्ट ही नहीं करने देगी, तो मैं कैसे बचूंगा? तो तुरंत इसमें क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। एक ये SC ST, एक होता है पोक्सो एक्ट, सुना होगा उसके बारे में भी ना। किसी महिला का रेप होता है, वो कंप्लेंट करती है तो तुरंत उठा लिया जाता है। यदि रात के 2 बजे कंप्लेंट होती है तो 2 बजे उसको उठाया जाएगा। समझाएंगे? बस इस आर्टिकल में आपने ये याद रखना है, 244 आर्टिकल SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है। समझ में आई? ये आपका भाग 10 है। आज 4 भाग करा दूंगा, छोटे छोटे हैं। अगला लिखो भाग 11। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है ना? हाँ, भाग 11 लिखो भाई। केंद्र और राज्य के क्या होते हैं? संबंध होते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध। आर्टिकल होते हैं इसमें 245 से 263 यहां तक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। राज्य के बीच संबंध। आर्टिकल 245 से 263। तो इसमें 3-4 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है आर्टिकल 249, लिखो। 249 इसमें क्या है? संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है आपातकाल में। राज्य सूची पर कानून बना सकती है 1 साल के लिए, ठीक है। कितने के लिए? 1 साल के लिए, आपातकाल के दौरान। ये ज्यादा आपके हरियाणा में नहीं है, ये SSC में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिख तो लो कि आर्टिकल 249 जो संसद है वो हमारी कानून बना सकती है, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर। अगला लिखो 253। में होती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि इसमें लिखो केंद्र सरकार राज्य की मंजूरी के बिना या राज्य की अनुमति के बिना कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है, यानी केंद्र सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करी है तो वो पूरे देश पर लागू होगी, कोई राज्य उसके लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है। यह है आर्टिकल 253 में भाई। अगला आर्टिकल लिखो 262। इनमें से कोई बात समझ ना आए, कुछ भी पूछना हो मन टोक लिया करो, पूछ लिया करो साथ के साथ, ठीक है। इसमें लिखो नदियों
को राज्य सूची में शामिल करना। ये तो पढ़ा था ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट शक्तियां। जब मैं राज्यपाल पढ़ाए थे तब आपको बताया था। और ये यहाँ पे बहुत गड़बड़ होगी ये, ठीक है। ये कह लो कि गलती होगी, संविधान लिखे उस समय जो नदियां हैं ना, इनको राज्य सूची में डाल दिया तो कितना बड़ा विवाद है। हरियाणा और पंजाब में भी एक विवाद है, सुना है नाम SYL का? क्या है ये? फुल फॉर्म बताओगे? सतलुज यमुना लिंक। क्या है इसमें कि पंजाब है, हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है ना? क्यों? पंजाब का राज्य सूची का विषय है, ठीक है। यदि ये विषय समवर्ती में होता तो इस पर कानून कौन बनाता? राज्य भी बनाता और केंद्र भी। और लागू किसका होता? केंद्र का। तो केंद्र कह देता कि पानी दो तो उनको देना पड़ता, ठीक है। ऐसे कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद है कावेरी को लेके, ठीक है। वहाँ पे भी यही समस्या है कि राज्यों में क्या है, डिफरेंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये डाल रखा है, तो हो सकता है कल को ये समवर्ती सूची में चला जाए, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ हैं ये सारा का सारा आपका भाई समवर्ती में, उसमें राज्य सूची में 263 लिखो। अंतरजातीय परिषद, अंतरजातीय परिषद, अंतरराज्य परिषद या अंतरराज्यीय परिषद भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये जरूरी हिस्सा आर्टिकल की सबसे ज्यादा, एक 262 और एक 263, क्योंकि संबंध जो दर्शाया गया वो 263 में है। इसमें क्या होगा कि एक परिषद बनाई गई, ठीक है। इसके अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं? देखो मैं दोनों, इसके अंदर होता है, एक होता है PM, एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और एक जितने भी हमारे CM होते हैं, मुख्यमंत्री, ये शामिल होते हैं परिषद में, ठीक है। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कोई वित्त मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, वो बैठ जाएगा। और जितने भी राज्य हैं उनके कौन बैठेंगे? CM। समझ आई? ये तीनों होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये क्या काम करेंगे? ये एक साल के अंदर कुल मिलाकर 3 बैठक करेंगे। एक साल में कितनी बैठक करेंगे? 3। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक साल में कितनी बैठक करेंगे? 3 बार मीटिंग करेंगे या बैठक करेंगे। और आपस में जितने भी सारे मसले हैं उनको क्या करेंगे? सुलझाएंगे, ठीक है। जितने भी मसले होंगे देश के सारे बैठ के सुलझाएंगे। जैसे GST की भी बैठक होती है अपने, ठीक है, उसी प्रकार। तो एक साल में 3 बैठक जरूरी है। अध्यक्ष कौन होंगे? PM साहब होंगे। पेपर में ऐसे पूछा गया था कि अंतरजातीय परिषद में कौन कौन भाग लेता है, तो 3 ऑप्शन है, PM, कैबिनेट मंत्री, CM या उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है उसका? उपरोक्त सभी, ठीक है। यदि बीच वाला ऑप्शन ना मिले, कई बार ये हो जाए कैबिनेट मंत्री, ये ना मिले तो ये दोनों मिलते हैं तो दोनों राइट होंगे, ठीक है ना। वो इनमें से कोई नहीं मत कर देना। यदि 2 हैं तो ये दोनों भी चलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी ने? देखो भैया आगे आ जाओ। भाग 12 में खत्म हो गया तो बस। भाग 12 264 से 300 तक आर्टिकल है। और इसमें क्या है? धन संपदा, धन संपदा, ठीक है। क्या है इसमें? धन संपदा। 300 क्या है तो सब ने पढ़ रखा हुआ, ठीक है ना। आज वो भी कवर हो जाएगा। भाग 12 धन संपदा से संबंधित सारे मामले हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 265। 265 इसमें क्या आता है? टैक्स। क्या आता है? टैक्स। एक लाइन लिखो, बिना संसद में पारित हुए कोई भी टैक्स या कर नहीं लगा सकते, ठीक है। जब तक संसद में पारित नहीं होगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है, इस साल भी अब किया जाएगा जुलाई में भी, ठीक है। पहले तो अंतरिम बजट था,
तो बजट को क्या पहले पेश करेंगे वित्त मंत्री और फिर उसको संसद में पास किया जाएगा। क्यों, बजट में क्या होता है, टैक्स की लेवल होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बिना संसद में पास करे कोई भी टैक्स या कर को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। अगला आर्टिकल लिखो 266, ये बहुत ज़रूरी है, ये है संचित निधि। संचित निधि, इसका नाम तो बहुत बार सुना होगा सबने, क्या होती है बताओ कोई? हाँ, ये संचित निधि का खाता होता है आरबीआई में। कहाँ होता है आपका? आरबीआई में। जितना भी देश का पैसा है, यो पेन खरीदा हमने 10 रुपये का, 5 रुपये टैक्स लगा, 5 रुपये टैक्स कहाँ जाएगा? संचित निधि में, ठीक है। जितने भी जिसको वेतन दिए जाते हैं, जज वगैरह है, कोई भी है, सबको कहाँ से? संचित निधि में, ठीक है। जितना भी कोई प्रॉफिट है, सरकार का कोई भी प्रॉफिट आ गया, 2-3 चीज़ें लिख दो, प्रॉफिट है, टीडीएस है, टैक्स है, ठीक है। ये सारा का सारा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? संचित निधि में। और इसको संभालता कौन है? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई बना कब था वैसे? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। ये सारा का सारा पैसा है यहाँ जाएगा, हजारों करोड़ रुपए जितने हैं, सारा देश यहाँ से चलता है। अब मान लो पैसों की जरूरत पड़ जाए, कोई बाढ़ आ गई यहाँ पे हरियाणा में ही, ठीक है, बाढ़ आ गई, पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से मिलेंगे हमें? संचित निधि से। लेकिन इससे पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि जब तक संसद में विधेयक पास नहीं होगा तब तक इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते। और संसद ऐसी चीज है जो 24 घंटे नहीं चलती, ठीक है। जैसे अब है, अब क्या संसद चल रही है? नहीं चल रही। लेकिन बाढ़ आ जाए या कुछ और दिक्कत हो, कोई अटैक कर दे, तो पैसा चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर एक चीज और बनाई गई थी आर्टिकल 267 में। नाम बताओ कोई? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, दो 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। इसमें से पैसा कैसे निकालेंगे बताएगा कोई? विड्रॉ कैसे होगा? है कैबिनेट मंत्री के कहने पर राष्ट्रपति साइन करता है, राष्ट्रपति के साइन से पैसे निकल आते हैं। लिख लो लाइन ये, राष्ट्रपति के साइन से पैसे निकाल सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कैबिनेट मंत्री साइन कर देगा, राष्ट्रपति कहते ही निकाल देगा भाई, ठीक है। आगे चलें। अब आ जाओ आर्टिकल 275 पे। ये थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि नई नई सरकार बनी है और इसकी मांग थोड़ी ज़्यादा उठ रही है, खास तौर पर लेके बिहार को लेके, ठीक है। तो इसमें 275 में क्या है? विशेष राज्य का दर्जा। क्या है? विशेष राज्य का दर्जा। कि केंद्र, कोई भी यदि राज्य पिछड़ा हुआ है तो केंद्र है उसको विशेष राज्य का दर्जा दे सकता है। कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या होनी चाहिए उसकी? पहली शर्त क्या हो? कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो उस राज्य के साथ में, ठीक है। दूसरा क्या हो? औद्योगिकरण की कमी हो। औद्योगिकरण की कमी मतलब कृषि पर क्या हो? आधारित हो ज्यादातर। ठीक है। और चौथी कंडीशन एक इंपॉर्टेंट, कि कोई भी आपदा आती हो, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, आपदाग्रस्त हो। यह कंडीशन यदि कोई राज्य फॉलो करता है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। विशेष राज्य का मतलब कहने की बात है कि जितना भी हम सरकार को पैसा देते हैं, आर्टिकल 280 आएगा, वित्त आयोग बताऊंगा, उसमें हमें वापस पैसा मिलता है। इसमें मान लो जैसे बिहार में कहा कि एम्स चाहिए, अभी पिछली बार का था दरभंगा में एम्स बनाएंगे,
तो एम्स बनाने का खर्चा आता है 300 करोड़ रुपए करीब करीब, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, जैसे हरियाणा है अपना, पंजाब है, कोई भी तो विशेष राज्य नहीं, नॉर्मल आ गई, तो सरकार कहेगी कि एम्स हम बना देंगे, जमीन आप खरीद के दे दो, ठीक है। और जमीन खरीदने का मान लो आता 200 करोड़ रुपए खर्चा, कम ज्यादा होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 300 करोड़ दे दिए केंद्र ने, 200 दे दिए राज्य ने। लेकिन यदि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो ये 500 के 500 कौन देगा, केंद्र देगा। कौन देगा, केंद्र देगा, जमीन के भी देगा और उस पर जो भी बनाने में खर्च आएगा वो भी है। बंटवारा कैसे हो गया, केंद्र ही देगा उसको खुद को। ये विशेष राज्य का मतलब क्या होता है, ये स्पेशल है, गरीब है, इसको हम पैसा देंगे। यदि गरीब ना होता तो उसको विशेष राज्य दर्जा क्यों देते, समझे। बंटवारा अब करेंगे, 280 में कर देंगे बंटवारा, ठीक है। हाँ, ज्यादा एडवांस हो गई, यहां तक समझ आई भाई। लेकिन क्या है, राजनीतिक कारणों के कारण, जैसे बिहार है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा है, नेपाल देश है, औद्योगिकरण भी नहीं है वहां पे, ठीक है, कृषि आधारित है, आपदा बाढ़ आती है, पढ़ते हो ना बिहार में, कोसी नदी आती है, ठीक है ना, बाढ़ का, फिर भी उसको नहीं दिया जा रहा। अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि विशेष राज्य दर्जा दिया जाए। तो ये थोड़ा करंट में आर्टिकल चर्चा में है, इसलिए आपको आर्टिकल पढ़ाया 2 सब्जेक्ट, ठीक है, जरूर याद रखियो। इसके बाद आता है आर्टिकल 280, ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या है, वित्त आयोग, क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग कोई पता है क्यों बनाया गया, कब बना, पहला वित्त आयोग बनाया गया था, लिखो 6 अप्रैल 1952। 6 अप्रैल 1952 को पहला वित्त आयोग बनाया गया, ठीक है। लिखो 5 साल के लिए बनाया जाता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनाया जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बात पेपर में पूछी गई है। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है आपका 15वां, कौन सा, 15वां, 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह, तो हम लिखते हैं NK सिंह, पहले तो इतनी बात लिखो, ठीक है। NK सिंह। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति और बताओ, नियुक्ति और लिखो, लिखो पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। किस लिए बनाया गया वित्त आयोग, लिखो एक लाइन और, वित्त आयोग का कारण क्या है बनाने का, देश में पैसों का, या कर लिख लो, टैक्स लिख लो, पैसों का बंटवारा सही ढंग से करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। पैसों को सही ढंग से बांटने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। कैसे, अब देखो कुछ अलग लो, अब मान लो पंजाब का एग्जाम्पल हो, केंद्र में हमारे सरकार किसकी है, अब एनडीए बोलते हैं हमें, बीजेपी मान लो मेन पार्टी, वो उसकी है, प्रधानमंत्री मोदी की। हरियाणा में तो पार्टी किसकी है, बीजेपी की है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब का, पंजाब पे आ जाओ। पंजाब में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आपकी है केजरीवाल साहब, भगवंत मान है वहां के वैसे तो, ठीक है। आप भगवंत मान लिख देता हूं मैं। अब देखो समझने बात यह है, केंद्र में बीजेपी आ गई, यहां पर आम आदमी पार्टी आ गई। अब मान लो जितना पैसा, अब पंजाब ने टैक्स के पैसे दे दिए 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 1 लाख करोड़ लिख दियो, ठीक है, देख लियो। अब क्या है, इससे टैक्स लेके
केंद्र सरकार यदि इसको वापस ना दे तो केंद्र पंजाब सरकार अपना खर्चा कहाँ से चलाएगी? जितने भी कर्मचारी इनको सैलरी देनी है, बहुत सारे काम हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, वहाँ से फसल कैसे खरीदेगी? ठीक है, तो उनका सही ढंग से बंटवारा हो, चाहे केंद्र में राज्य में किसी की भी सरकार हो। वित्त आयोग क्या करता है, सिफारिश है कि 41% पैसा वापस देना पड़ेगा। कितना पैसा? 41%। लिखो ये लाइन कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 41% पैसा जितना भी वो टैक्स देती है सरकार, उसका वापस देना पड़ता है। जैसे यूपी को 4 लाख करोड़ रुपए सरकार हर साल पैसा देती है केंद्र सरकार, बिहार को 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो राज्य जितना ज़्यादा टैक्स देगा उतना ज़्यादा वापस मिलेगा। एमएसपी पढ़ते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए मांगते हैं, उसी प्रकार ये क्या है, मिनिमम गारंटी है। ठीक है, मान लो 100 रुपए दिए हरियाणा ने केंद्र को, तो इसमें से 41 रुपए तो हरियाणा को मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़्यादा देना चाहे तो 40 की जगह 41 जगह 60 भी कर सकती है। ठीक है, वो किस पे है? केंद्र सरकार पे बात है। और एक लाइन और लिखो, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी? वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 41% पैसा राज्य को वापस मिलेगा। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को 41% पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादा देना चाहिए, जैसे नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग बताओ सरदार जी, है नीति आयोग? पता है क्या नीति आयोग है? क्या होता है? 2015 में आया था। उससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग था। वो किसने बनाया था? नेहरू साहब ने। ठीक है, तो वो क्या है? संवैधानिक नहीं है, लेकिन वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। जिस भी संस्था का कोई भी अनुच्छेद में नाम आ जाए, आर्टिकल में जिक्र हो जाए, वो क्या होती है? कि संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये आपका बात खत्म करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है, राष्ट्रपति की सलाह पे भाई। और देखता हूं कुछ है क्या? हाँ जी, पहला वित्त आयोग, दूसरा मैंने बता दिया। अब लिखो आर्टिकल 292। दो 292 एक से हैं। देखो, इसमें क्या है? केंद्र सरकार क्या होगा? केंद्र सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है। केंद्र सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है। क्या हो गया है? जोर तो बोले और आवाज आ जाए। केंद्र सरकार, कोई वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, कहीं से भी ऋण ले सकती है, और उस ऋण को चुकाया कहां से जाएगा? कोई बताएगा? संचित निधि से। ठीक है, चुकाया कहां से जाएगा? अब जैसे भाजपा वाले कह देते हैं ना कि कांग्रेस ने हमारे पास 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था, तो 50,000 करोड़ मोदी ने खुद थोड़ी दिए थे घर से। कहां से भरे थे वो? यहां से। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि 2.5 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया, कल को मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो भी कहां से भरेगी? संचित निधि से। ठीक है ना, सारा पैसा। सेम आर्टिकल 293 है। 200 इसमें क्या था? केंद्र सरकार है, इसमें क्या आ जाएगी? राज्य सरकार। ठीक है, लिख लो, राज्य सरकार भी आर्टिकल 293 के अनुसार विदेशों से ऋण ले सकती है। राज्य सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है। इसके बाद आता आपका आर्टिकल 297। इसमें लिखो, खनिज संपदा पर केंद्र का हक। केंद्र का हक। ठीक है, ये मान लो आप
कोई घर वगैरह बना रहे हो और घर की खुदाई में 40 किलो सोना आ गया, निकल आया नीचे से, है ना, किसी पड़ोसी ने, पुलिस ने कंप्लेंट कर दी, इनका घर 40 किलो सोना मिल गया, तो सरकार क्या करेगी, पुलिस आएगी, पंचनामा लिखेगी, 4 गवाह तैयार करे और सारा धन भेज देगी संचित निधि में, छीन लिया जाएगा आपसे। ठीक है, कोई भी बहुमूल्य चीज़, या आपका खेत है, तेल आ गया उसमें से, या कोई खनिज पदार्थ मिल गया, तो सारा कौन लेगा उसको, केंद्र सरकार ले लेगी। लेकिन यदि कोई बहुमूल्य वस्तु कीमती नहीं है, कुछ गलत चीज़ें पाई जाए, चरस गांजा मिल जाए, बंदूक मिल जाए, हथियार मिल जाए कोई, ठीक है, तो वो किसका होगा फिर, सरकार का नहीं होगा, वो आपका होगा। हाँ, जितनी बहुमूल्य कीमती चीज़ें मिलेगी सरकार अपने पास रख लेती है, अब जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिससे आपके ऊपर आरोप सिद्ध होते हो, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है ना। हाँ, तो 297 की ये चीज़ें आपको याद रखियो। अब आ गया आखिरी आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 क्या पढ़ा था ना आपने, ये हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा। ये बताइए 300 क्या था, ये इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। पहले कौन से आर्टिकल में था ये, इससे पहले कौन से में था, इससे पहले था ये आर्टिकल 31 में, उसमें क्या था, मूल अधिकार था। ये क्या था, मूल अधिकार। मूल अधिकार वो होता है जिससे आपको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अब मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, यदि ये मेरा मूल अधिकार है तो आप में से कोई भी या कोई भी सरकार में से छीन नहीं सकती। लेकिन अब ये पहुंच गया कौन से में, 300 में, संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार हो गया। अब सरकार कल को ये लगे सरकार को कि श्रीहरिकोटा से छोड़ के मिसाइल लॉन्च यहाँ से करनी है, तो मेरे को सीधे आगे बोलेंगे आप हटो यहाँ से, हम यहाँ से मिसाइल लॉन्च करेंगे, तो मेरे को ये कानूनी रूप से सरकार को देनी पड़ेगी, मैं रोक नहीं सकता इसको। समझ आई। और ये सिफारिश कब लागू हुई थी, ये संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 76 में हुआ था, बाद में को नहीं आया था कि 44वां संशोधन कब हुआ था भाई, 1978 में हुआ था। 1976 में तो 42वां हुआ था, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत इसको 31 से निकालकर 300 में डाल दिया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल भाग कंप्लीट 13 तो करांगे 12 होया है। अब आ जाओ भाग 13वें पे। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 301 से 307, इसमें होता है व्यापार और वाणिज्य। क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य। दोनों में कोई फर्क है, व्यापार और वाणिज्य में बता, छुट के फर्क बता, व्यापार क्या, वाणिज्य क्या। मेरा तो एक पेन खरीद के लाई, 10 पेन खरीद के लाई, उनको बेच दिया, ये क्या है, व्यापार है। और तूने पूरी पेन की फैक्ट्री खोल ली, वो क्या हो गया, वाणिज्य। यानी जो काम छोटे लेवल पर होगा वो क्या होगा, व्यापार होगा, और बड़े लेवल पर वो क्या होगा, वाणिज्य होगा। कहाँ ध्यान तेरा, बोर हो रही है, चुटकुला सुनो, बता दियो, समझ में आई। छोटे पे होगा वो क्या होगा, व्यापार, बड़े पे होगा वो क्या होगा, वाणिज्य। लिखो आर्टिकल 301। व्यापार वाणिज्य 301 में यही है। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य कर सकता है। ठीक है, फिर आता है 302, इससे संबंधित देखो, इसमें क्या है, इन पर क्या आ जाएगा, प्रतिबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिबंध। प्रतिबंध भी जरूरी है ना। प्रतिबंध कैसा, जैसे कोई भी आपने देखा है कि कहीं भी कोई भी बंदूक की दुकान हो, नहीं होती ना, एक आदि कोई बड़े शहर में लाइसेंस वाली मिलती है, लाइसेंस होता है, जैसे बंदूक नहीं बेच सकते, चरस गांजा नहीं बेच सकते आप, इंसानों को नहीं बेच सकते। हाँ, इंसानों की तस्करी होती है, तो खुलेआम नहीं बेच सकते। किसी पे भी दूसरा गलत प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ आप नहीं बेच सकते, तो उनका प्रतिबंध कहाँ है, आर्टिकल 302 में। 301 में क्या किया कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं।
लेकिन 302 में कह दिया कि हानिकारक चीजों का व्यापार आप नहीं कर सकते। समझाए? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर लिखो 303। 303 इसमें आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रतिबंध। अभी ऐसे होता है जैसे हिमाचल में सेब है, ठीक है, और हरियाणा यहाँ पे है, तो आप हरियाणा वाले न्यू कह देंगे हिमाचल वाले के सेब नहीं खावा आप। सीधी सी बात है कि उनके सेब खाने से मना कर दें कि हिमाचल का सेब हरियाणा में नहीं आएगा, या जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट हरियाणा में नहीं आएंगे। तो उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी सारी, मर जाएंगे वो। तो हिमाचल का कारोबारी सेब से चलता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर उनका है। भाई किसी भी एक राज्य का विशेष होता है। जैसे हरियाणा में क्या होता है? गेहूँ होता है, हरियाणा पंजाब यूपी मुख्य रूप से, और राज्य गेहूँ खरीदने से मना कर दें, ठीक है, कोई कमी हो तो मना कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसकी जांच करेंगे कि इन्होंने मना क्यों किया है। यदि नॉर्मली ही मना किया तो उसको क्या कर देंगे? प्रतिबंधित कर देंगे कि आप इनको ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको ये चीजें खरीदनी ही पड़ेगी, लेन देन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला लिखो 304। इसमें आ जाता है राज्य राज्य का प्रतिबंध। राज्य राज्य का कि कुछ चीजें एक राज्य में बैन होती हैं, एक में क्या होती हैं? वैध होती हैं। इसमें लिख देता हूं मैं प्रतिबंध समझाने के लिए, इसमें लिख देता हूं वैध। और इनका एग्जाम्पल ले लो आप, पास पास के राज्य हैं, यहां से ले लो, बिहार से ले लो एक तो, या गुजरात का ले लो, चाहे बिहार और हरियाणा दोनों उठा लो अपने, ठीक है। अब देखो बिहार में क्या है? शराब बंद है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में है क्या बंद? कौन है पीते हुए? देखो ना सारे सारे। इसमें क्या कहा गया कि यदि किसी भी सीमा में किसी भी राज्य ने कुछ चीजें बंद कर रखी है तो वो व्यक्ति कहाँ का भी हो वहां पे वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। और वो व्यक्ति यदि हरियाणा के, मतलब बिहार का आदमी हरियाणा में आके शराब पी सकता है, हरियाणा का आदमी बिहार में जाके शराब नहीं पी सकता। मेन बात यह है, समझोगे कि उस सीमा के अंदर जिस राज्य में जो नियम लागू है वहां पे वो प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध है, चाहे दूसरे राज्य में लीगल ही क्यों ना हो। बिहार के पास स्टेट पड़ता है यूपी है, अब बिहार के कुछ लोग होते हैं बॉर्डर पार कराया, यूपी में गए, शराब पी के आगे। हाँ, हकीकत ऐसा है, तस्करी करते हैं, ठीक है, और नीचे नीचे सब चलता है, लेकिन मेन बात क्या है? बंद है। ऐसे गुजरात में बंद है। मान लो आप हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से गुजरात के लिए जा रहे हो, अहमदाबाद जाओगे आप, तो फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट में देते हैं शराब पीने के लिए, दी जाती है, खाना पीना शराब साथ से। यदि आप अहमदाबाद उतर रहे हो तो आपको शराब नहीं देगा वो, या पटना जा रहे हो तो भी शराब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप पीओ टून हो जाओगे और उतरोगे तो उतरते ही आपको पुलिस वहाँ की पकड़ लेगी, क्योंकि इस दोनों प्रतिबंध, मतलब ये नहीं कि बेचना बेचना मना है, पीना भी मना है, दोनों में ही सजा है, ठीक है। और यही आप मान लो हरियाणा से पंजाब जाओ तो आपको देंगे शराब, कोई इशू नहीं है, दिल्ली जाओ तो भी देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है? प्रतिबंध नहीं है। समझना की बात? तो ये क्या है कि हर राज्य का अलग कंडीशन है कि इस राज्य में प्रतिबंध है तो प्रतिबंध मान्य होगा, यहाँ वैध है तो वैध मान्य होगा, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, ठीक है। चलो अब आगे, कोई समस्या है क्या? बता दियो, बस आज इतने ही करेंगे। कल आ जाएगा भाग 14। भाग 14 में क्या है मैं बता देता हूँ, मैं 11:15 हो गए। भाग 14 में कल पढ़ेंगे हम यूपीएससी। क्या आ जाएगा? यूपीएससी, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सारे एक साथ। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? देखो ज्यादा आर्टिकल याद ना हो, जैसे ये भाग 13 के मैं बताता हूँ, हरियाणा के अंदर ये वाले आर्टिकल नहीं पूछे जाते, ये ऐसे, ये याद रखियो कि 301 में क्या है, मुख्य मुख्य आर्टिकल बताता हूँ कि ये क्या, ठीक है। एक आपको आर्टिकल याद रखना 300 का है, पता नहीं कितनी बार आ गया, 300 का याद रखना आपने, 292 आर्टिकल 280 याद, 300 से 280 कुछ आर्टिकल है जो जरूरी याद रखने हैं, 280 हो गया। 275 का याद रखना है, 266 और 67 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आर्टिकल रखना आपको 262 याद, ठीक है ना। ये ये आर्टिकल आपको मेन याद रखने मुख्य रूप से, समझा कि इसमें से 7-8 आर्टिकल याद रखियो, चाहे सारे ना रखियो।
सारी भी इसलिए पढ़ाई कि कोई एसएससी वगैरह तैयारी करा बच्चे तो उनके लिए ज़रूरी हुआ है। ठीक है।